हेलो दोस्तों, बिहार फिश फीड सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। वही ऑक्सीजन जो हम लोग सांस में लेते हैं, जो हम लोग सांस में लेते हैं वही ऑक्सीजन फिशेस भी सांस में लेती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने तरीके का होता है। तो ऑक्सीजन दो तरह का होता है, एक इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जो हम लोग यूज़ करते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन होता है जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, जो फिशेज़ यूज़ करती हैं। इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन वो होता है जो इन्वायरमेंट में है। इसमें 78% जैसे इन्वायरमेंट में है नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो 1% है उसमें बहुत बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन जब हम इसको डीओ में जाएंगे तो डीओ जो होता है वैसा ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुला हुआ है। तो पानी के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं होता, पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें घुली होती है। जैसे ऑक्सीजन घुला होता है, अमोनिया घुला होता है, और भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स घुले होते हैं, और उसमें कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो भी रहते हैं। पानी में ऑक्सीजन 3-4 तरीके से घुलता है। एक तो पानी में डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन घुल जाए। दूसरा होता है जब उसमें पानी में धार चलता है या हवा ज़्यादा चलती है तो उससे कुछ वेव बनते हैं, तो उस वेव से ऑक्सीजन घुल जाती है। तीसरा होता है जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन बनाते हैं, तो वो ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। 3 तरीके से ऑक्सीजन ये डिज़ोल्व हो गया। उसके बाद जो होता है ना, सुबह के टाइम पे सबसे कम डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है तालाब में। क्योंकि अक्सर आप अगर देखेंगे तो फ़िश का जो मोर्टेलिटी होती है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से, वो सुबह के टाइम पे ही होती है। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस शुरू होता है तो वो सुबह से लेकर के पूरे शाम तक चलता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो यूज़ होता है वो दिन रात हमेशा होता है। तो पूरी रात यूज़ होता है ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर सुबह तक वो यूज़ होते होते लास्ट में ऐसा आता है कि सुबह का टाइम आते आते तक ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अक्सर जो मोर्टेलिटी होती है वो सुबह के टाइम पे ही होती है। तालाब में ऑक्सीजन की कमी क्या है? जब तालाब में 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होगा ऑक्सीजन तो उसको हम लोग डिफिशियंसी बोलेंगे। और जैसे 2 से 4 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा तो उस टाइम में जो फ़िश होती है वो बहुत डिस्ट्रेस में आ जाएगी। और 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर कम आ गया आपका ऑक्सीजन आपके तालाब में तो आपकी फ़िशेज़ सारी मर जाएंगी। अगर कार फिशेज़ हैं और कैट फिशेज़ हैं तो कुछ वो सर्वाइव कर सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, बट कार फिशेज़ पूरी तरीके से मर जाएंगी। ऑक्सीजन की कमी तालाब में होती क्यों है? तो तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने के लिए कुछ कारण है, जैसे कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। टेम्परेचर बढ़ जाने से ऑक्सीजन का जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है तालाब की वो कम हो जाती है, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए आप जब भी ठंडे पानी में होता है ना वो ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, और लगभग 11 मिलीग्राम प्रति लीटर तक। लेकिन जब पानी गर्म होगा तो उसमें आपको 4 से 5 मिलीग्राम प्रति लीटर मिलेगा। ज़्यादा गर्म होगा अगर वो पानी, तो अगर लगभग आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर वाटर का टेम्परेचर है तो वो आपको वाटर में जो होगा डीओ का अमाउंट होगा लगभग आपको 5 मिलीग्राम प्रति लीटर मिलेगा। दूसरा उसका रीज़न होता है जब आपका वेदर क्लाउडी होगा, तो वेदर क्लाउडी होने की वजह से फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से भी आपके तालाब में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है। तीसरा होता है जैसे कि आपके तालाब में बहुत ज़्यादा फ़िश है, ओवर पॉपुलेशन है, तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी तालाब में आपको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आपको देखने को मिल सकती है। चौथा हो जाता है जैसे कि आपके तालाब में बहुत ज़्यादा खरपतवार है, उसकी वजह से भी आपके तालाब में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। आपके तालाब में ऑक्सीजन कम है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए सबसे बड़ा जो होता है, आप फ़िश को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फ़िशेज़ है वो सरफेस पे आकर के सांस ले रही हैं, और ज़्यादातर फ़िश अपना मुंह ऊपर कर करके सांस ले रही है, और 1-2 फ़िश नहीं, मतलब मोस्टली फ़िशेज़ वैसा कर रही हैं। तो आप समझ जाएँ कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। उसके बाद जब आपके तालाब में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी जो होती है तो उसमें पहले जो बड़े फ़िश होते हैं, बड़ी मछली होती है, वो पहले मर जाती है, और छोटी मछली को ऑक्सीजन डिफिशियंसी से उतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। जो बड़ी मछली होती है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है तो वो जल्दी मर जाती हैं, लेकिन छोटी मछली को कम ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है तो वो जल्दी नहीं मरती हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है ना, जैसे कि आपके तालाब में अगर मछली मरती है एक बार में, अगर सारी मछली या बहुत ज़्यादा मछली मर गई तो वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी का ही कारण होता है। या फिर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन आता है उससे हमेशा हर 2-3 घंटे पे चेक कर सकते हैं अपने तालाब का डिज़ोल्व ऑक्सीजन। उसके बाद जैसे आप देखेंगे कि फ़िश जो होगी ना अचानक से खाना बंद कर देगी, तो उससे भी आपको थोड़ा शक होना चाहिए कि आपके तालाब में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दूसरे भी कारण हो सकते हैं खाना कम करने के, लेकिन ये भी एक कारण होता है।
तो ये भी ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जैसे क्या होता है ना कि आपके तालाब से एक अजीब तरह की बदबू आने लगेगी, मतलब मुर्दे वाली बदबू। तो उससे हम लोग समझ में आएगा कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। या फिर आपका जो पानी का कलर है अचानक से ये ब्राउन हो जाएगा, तो उससे भी पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तालाब में। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो उसमें भी चांस होता है तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने की। या फिर बादल लगा हुआ है ज़्यादा, तो उस टाइम में भी आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये ऑक्सीजन कमी तो हो गई, तो इसको अब हम मेंटेन कैसे करेंगे। तो मेंटेन करने के लिए 3 4 5 तरीके हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहले पुराने ज़माने का कुछ तरीके हैं। जैसे उस टाइम पे क्या करते थे लोग, तालाब में अगर ऑक्सीजन कम होते थे तो उसको लाठी से पीटते थे या फिर उसमें स्विम करते थे। उसके बाद जैसे बत्तख पाल सकते हैं आप तालाब में ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए, तो उससे आपका तालाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उसके बाद अब जो है तो अब तो मॉडर्न ज़माना है, तो मॉडर्न बहुत सारी मशीन आ गई हैं, बहुत सारे टैबलेट्स आ गए हैं, तो वो यूज़ करके आप कम कर सकते हैं। जैसे आपको मशीन के बारे में हम कुछ बता दें तो मशीन भी होती है। तो आप, एक तो होता है कि आप बोरिंग लगा करके आप बोर से उसी तालाब का पानी खींच करके उसी तालाब के नीचे से बॉटम से पानी लें और सरफेस पे डालें। तो उससे क्या होगा कि बॉटम में जो होता है बहुत कम ऑक्सीजन होता है और सरफेस पे थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। तो बॉटम से पानी, कम ऑक्सीजन वाला पानी ले करके जब हवा में जाएगा तो हवा से इन्वायरमेंट से कुछ ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और फिर वो सरफेस पे आ जाएगा। और इस तरह से करके तालाब में ऑक्सीजन का जो मेंटेनेंस है वो हो जाता है। दूसरा होता है कि आप उसमें एरेटर लगाएँ। तो एरेटर आपको हम 3 4 तरीके का बता दे रहे हैं। जैसे कि एक एरेटर होता है नॉर्मल एरेटर, जो सरफेस पे लगाया जाता है। ये देखिए इस तरह का ये वाला, ये नॉर्मल एरेटर हुआ। और दूसरा आप देखिए ये होता है ऑक्सीजन डिफ्यूज़र, जो तालाब में ही रहता है और वो ऑक्सीजन अंदर से एक डिज़ोल्व करता है, करवाता है। और चौथा होता है जो ये बायोफ्लॉक वगैरह में भी यूज़ होता है, उसको ब्लोअर बोलते हैं। तो ये होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, मतलब ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकता है तालाब में। तो तालाब में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो इसकी वजह से आपकी फ़िशेज़ जल्दी बीमार हो जाएगी। उसके बाद जब आप ऑक्सीजन डिज़ोल्व कराने के लिए अगर आप कोई भी मशीन वगैरह चला रहे हैं तो उससे तालाब में रेस्ट नहीं रहेगा, तो फ़िश कभी रेस्ट नहीं कर पाएगी। तो उसकी वजह से भी वो हरासमेंट में आ जाएगी, तो वो बीमार पड़ने का चांस है। उसके बाद जैसे कुछ कैट फिशेज़ होती हैं तो उसके स्किन जो होता है ना उसमें स्केल नहीं होता है, तो इसकी वजह से उसमें जो इन्फेक्शन का जो चांस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से उनमें डिजीज़ आ जाता है। और जैसे कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होती है ना तो फिशेज़ का जो गिल्स होता है वो सड़ जाता है ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से। तो वो भी इशू आ सकता है, क्योंकि देखिए जब भी ज़्यादा ऑक्सीजन होगा ना तो किसी भी चीज़ में ज़्यादा ऑक्सीजन होने को उसका सड़ने का जो रेट होता है, ऑक्सीडेशन का जो रेट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से वो फ़िश का जो गिल्स होता है वो सड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी फ़िश शीट लेने के लिए हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 8271726786। आपका जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा।